हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किसी भी यहाँ पे जो रेशनल नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, उसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको ऐसी मेथड सिखाऊंगा जिससे आपका आंसर विद इन 30 सेकेंड्स आ जाएगा। और ये ट्रिक यहाँ पे बहुत ही मजेदार है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। आपकी एंट्रेंस एग्जाम में चाहे आप किसी भी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आपको ये बहुत काम लगने वाली है ये ट्रिक, तो एंड तक जरूर से देखना। हम यहां पे बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, तो थोड़ी पेशेंस रख के वीडियो को एंड तक देखना। और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। अगर आपको इस टाइप के लेक्चर्स, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, गेट प्रिपरेशन हो गई, आपकी यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स हो गए, सारे के सारे लेक्चर्स आपको इस चैनल पे मिलेंगे। सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो और लाइक जरूर से कर देना अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है। सो इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना है आपको। और यहां पे मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, अनअकैडमी की तरफ से यहां पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की जो नेशनल एंट्रेंस एग्जाम जो है TISSNET, इसकी यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल फ्री है। और आप वो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हो तो आपको सेम डे उसका एनालिसिस भी मिल जाएगा। 27 अक्टूबर से ये यहाँ पे शुरू हो रही है, आप चेक कर सकते हो। रीजनिंग आ गया, एप्टीट्यूड आ गया, जनरल अवेयरनेस आ गया, डेटा इंटरप्रिटेशन आ गया, वर्बल एबिलिटी, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, तो जरूर से चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। और अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप WA12 रेफरल कोड यूज कर सकते हो, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जरूर से चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो यार, घिसी-पिटी मेथड सबके पास है और आप 9th स्टैंडर्ड से ये चीज पढ़ते आए हो। आज मैं यहाँ पे आपको ये सिखाऊंगा, लेकिन इसकी यहाँ पे बेहतरीन ट्रिक सिखाऊंगा। मतलब आप किसी भी नंबर का पी बाई क्यू फॉर्म, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आप विद इन 30 सेकेंड्स ला सकते हो। इतना आसान ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले बेसिक फंडा इसका समझते हैं कि हम करने क्या वाला है, ठीक है। अब इसकी मैं ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा भी नहीं आपको, वो डिस्कस करना बेकार बात है। अब यहां पे एक नंबर कंसीडर कर लेते हैं 64.20132, जिसमें ये बार है, ठीक है। अब ये है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग मतलब कि ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया। ये जो 132 है वो 132 यहां पे रिपीट होता रहेगा और ये टर्मिनेट नहीं होगा। इसका मुझे पी बाई क्यू फॉर्म चाहिए, ठीक है। अब इसकी बहुत लंबी सी मेथड है जो हमें प्राइमरी में सिखाई गई है, लेकिन यहां पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा जिससे आप इसका आंसर 30 सेकेंड्स में ला सकते हो। सबसे पहले तो आपको यहां पे डेसिमल और बार को इग्नोर करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? कंप्लीट नंबर निग्लेक्टिंग बार एंड डेसिमल, ठीक है। पूरा नंबर ले लेंगे, बार और डेसिमल को इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये मैं फॉर्मूला आपको समझा रहा हूं, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। उसमें से माइनस क्या होगा? अब यहां पे उसमें से माइनस क्या होगा? नॉन रिकरिंग पार्ट। नॉन रिकरिंग पार्ट मतलब कि जो रिपीट नहीं हो रहा है, 6420 रिपीट नहीं हो रहा है। एंड निग्लेक्टिंग डेसिमल, निग्लेक्टिंग डेसिमल, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। और इसके डिनोमिनेटर में यहां पे आएगा m टाइम्स 9 एंड n टाइम्स 0। देखो यार, ट्रिक है तो आपको थोड़ा समझने में भी टाइम लग सकता है, तो यार थोड़ा सा पेशेंस रखना। ट्रिक पूरी समझाऊंगा लेकिन आंसर फटाफट से आएगा। m टाइम्स 9 एंड n टाइम्स 0, तो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज m हियर? m को यहां पे थोड़ा समझ लेते हैं। तो m यानी नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट, नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट। और n क्या होगा? नंबर ऑफ नॉन रिकरिंग डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट। यहां पे खास डेसिमल पार्ट का ध्यान रखना है। डेसिमल पार्ट डेसिमल पार्ट को यहां पे खास ध्यान रखना है। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब देखिए, इसको अप्लाई करते हैं 30 सेकेंड्स में। बोल रहा हूं ना, 30 सेकेंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। कंप्लीट नंबर निग्लेक्टिंग बार एंड डेसिमल, तो यहां पे पूरा नंबर ले लेना है, बार और डेसिमल निकाल देना है।
तो 6420132 हमने ले लिया, उसमें से माइनस क्या होगा, नॉन रिकरिंग पार्ट। नॉन रिकरिंग मतलब कि 6420 और निग्लेक्ट करना है डेसिमल को, तो 6420 को हमने ले लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे बार वाला जो रिकरिंग पार्ट है उसको इग्नोर किया। उसके डिनोमिनेटर में क्या है, m टाइम्स 9 एंड n टाइम्स 0। m क्या है, नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट में कितने रिकरिंग डिजिट्स है, 3 है, 1 2 3, तो उतने 9 आपको लगाने हैं। एंड फॉलोड बाय, ये है फॉलोड बाय, मतलब कि 9 के बाद 0 लगेंगे। क्या जीरो, n टाइम्स जीरोस, नंबर ऑफ नॉन रिकरिंग डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट। नॉन रिकरिंग डिजिट्स 2 है तो 2 0 लग जाएंगे। ये आपका आ गया आंसर। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, सिंपल सा आंसर है 3 - 2 1, एंड ये हो जाएगा 11 11 - 4, तो ये होगा 7, 9 - 6 3 1 6413712 एंड 99900। ये आपका पी बाई क्यू फॉर्म आ गया। अब इसका जो है ऑप्टिमाइज ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपको इसको सॉल्व करना है 2 से कैंसिल आउट करके। 2 से कैंसिल करके 2 4 = 8, 2 9 = 18, 2 9 = 18, 2 5 = 10। उसके बाद अगेन 2 से कैंसिल होगा, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 6 = 12। ओके, सो 20 एंड 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 5 = 10 एंड 2 6 = 12। ठीक है, और इसको आप यहाँ पे 2 से कैंसिल कर सकते हो। जितना आप सॉल्व करोगे, जितना आप सॉल्व कर सकते हो, आपको उतना ऑप्टिमाइज आंसर लिखना है। बाकी ये जो आंसर है वो भी आंसर ही था, पी बाई क्यू फॉर्म ही था। सो ओके, 2 16 = 0, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 8 = 16। सो यहां पे आंसर आपका आता है 1603428 डिवाइड बाई 24975। पूरा डिवाइड नहीं करना है, बस यहां पे स्टॉप हो जाना है। ये आपका पी बाई क्यू फॉर्म आ गया इसका। ठीक है, अब अगर आप ट्रेडिशनल मेथड करने जाते हैं तो और लंबा होता है। ये चीज तो वैसे भी करनी है आपको, ट्रेडिशनल मेथड में भी ये आंसर मिलेगा, उसको सॉल्व तो ऐसे करना ही है, लेकिन यहां तक का जो सफर था वो आप आराम से 30 सेकंड्स के अंदर में कर सकते हो। मैं एक से ज्यादा एग्जांपल लूंगा, आराम से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। वैसे अगर देखने जाओ तो इसको और भी कर सकते हैं, ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, तो इसके लिए डिविजिबिलिटी का नॉलेज होना चाहिए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो 3 से अगर इसको करते हैं तो 3 8 = 24, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 5 = 15। अब इसको हम अगर करते हैं तो 3 5 = 15 एंड 3 3 = 9, आपके पास 3 4 = 12, 3 4 = अगेन 12, 22, 3 7 = 21 एंड 3 6 = 18। लेट मी चेक, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 5 3 4 4 7 6, यस, ये आपका फाइनल आंसर है, ये ऑप्टिमाइज आंसर है, इससे आगे भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो यहाँ पे आपका काफी टाइम बच गया और आपका सम सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और इस फॉर्मूला को और मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। अब यहाँ पे एक और नंबर है 2.46102 और पूरे में यहाँ पे बार है डेसिमल के बाद। तो अगर हम फॉर्मूला का यूज करते हैं तो सबसे पहले क्या, कंप्लीट नंबर ले लेना है। तो 2.46102 हमने पूरा नंबर ले लिया, माइनस क्या निग्लेक्ट करना है, बार मतलब नॉन रिकरिंग पार्ट को यहां पे रखना है, बाकी डेसिमल को इग्नोर करना है। तो नॉन रिकरिंग पार्ट हमारे पास एक ही नंबर है 2, उसके डिवीजन में m टाइम्स 9 एंड n टाइम्स 0। तो m क्या है, नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स। तो कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 है। अब यहां पे खास ध्यान रखना, नंबर ऑफ नॉन रिकरिंग डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट। ट्रिक का खास यहां पे ये पता होना चाहिए, डेसिमल पार्ट में आपको यहां पे नॉन रिकरिंग दिख रहा है, नहीं है ना, तो 0 नहीं आएगा। सो हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट है तो इसकी वैल्यू है, इसको इग्नोर मत करना। वरना काफी स्टूडेंट क्या करेंगे, ये बार नहीं है तो यहां पे एक 0 लगा देंगे और यहां पे आपका सम जो है गलत हो जाएगा। तो ट्रिक को थोड़ा समझो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो आपका यहां पे आंसर आ जाएगा 2461000 एंड 9। अगर हम यहां पे 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो लेट अस चेक 12 12 13, तो ये डिविजिबल 3 से नहीं है, तो ये यहां पे स्टॉप हो जाएगा। आप इसको स्टॉप कर सकते हो, पी बाई क्यू फॉर्म आ गया। सो अब मुझे आप बताओ कितना टाइम लगा, ये आगे डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन में इसका फाइनल आंसर यही रहने वाला है।
समझ में आया कितनी बेनिफिशियल ट्रिक है। ट्रेडिशनल मेथड से आपको मिनिमम 10 मिनट लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में। नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं 0.1673206। ठीक है, इसमें बार कहां पे देख लेते हैं, तो 1673206 पे यहाँ पे बार है, इसको यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है, p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीट नंबर यहाँ पे लिख देना है 1673206 कंप्लीट नंबर लिख दिया। उसमें से यहाँ पे जो है डेसिमल को इग्नोर करके नॉन रिकरिंग पार्ट रखना है। नॉन रिकरिंग पार्ट क्या है, 167, कहीं पे भी हो, डेसिमल से पहले हो डेसिमल के बाद हो, सॉरी डेसिमल पार्ट में हो या डेसिमल पार्ट में ना हो। फिर यहाँ पे नीचे क्या लिखना है, नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स किए, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सारे मिल जाएंगे, तो आप ये सॉल्व कर लेना। और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको समझ में आ गई है तो यही मेन ट्रिक है, इससे आप आंसर बहुत फास्ट ला सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम में यही चीज की जरूरत है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि नंबर जब डिवाइड होते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।